एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। एकदम गलत, मतलब फिर से अजीब है भाई। एनटीए वाले बिल्कुल ऐसा था कि रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी अजीब सा ही है। बीटा डीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। हम दोनों तरह का बीटा डीके बता दे रहे, फिर से हम ये बात बोल दे रहे हैं वापस कि भाई कोई भी ऐसा बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है जिसको ऐसा लग रहा है कि सर क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बोले सब पढ़ना है भाई, सब। अगर तुमको आगे तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो ध्यान रखो, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे भाई, सब पढ़ते चलो, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। बीटा डीके की अगर हम बात करें, पहली बात ये न्यूक्लियस में होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी हैवी न्यूक्लियाई करता है। रेडियो एक्टिविटी को किसी भी बाहरी चीज से इंपैक्ट नहीं कर सकते, खुद ही होता रहता है, स्पॉन्टेनियस अपने से होगा, तुम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसमें कुछ तरह के डीके होते हैं, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो हम लोग उसके बीटा डीके की बात करते हैं। बीटा डीके कुल मिला जुला करके दो तरह का होता है, शुरुआत कर रहे हैं हम। एक होता है हम लोगों का बीटा प्लस डीके और एक होगा बीटा माइनस डीके, और ये बीटा डीके का ही इक्वेशन लिटरली दे दिए हैं। तो जिसको इक्वेशन याद है तो उसके लिए कहानी अलग से ही है, लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस पढ़ रहा था तो उसके लिए तो बड़ा ही दिक्कत हो गया है ना। शुरुआत करते हैं, बीटा प्लस डीके की बात करते हैं। सबसे पहले अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा होगा न्यूट्रॉन में, तब उस केस में ये कहानी होगी। देखते हैं कैसे। प्रोटॉन की बात करते हैं भाई, 1p1 से 0n1। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन पे जाएं तो इधर 1 है, इधर 0 है, तो हम लोगों को 1 चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ई। एटॉमिक मास नंबर तो ऑलरेडी कंजर्व है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। प्रोटॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं न्यूट्रॉन पर, तो चार्ज के कंजर्वेशन से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और तब यहाँ निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक है ना। और यही है हम लोगों का पॉजिट्रॉन, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बीटा प्लस पार्टिकल बोल देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का बीटा प्लस पार्टिकल। आगे बढ़ रहे हैं, बीटा माइनस डीके की बात करते हैं। ये तब होगा जब लिटरली न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा होगा एक प्रोटॉन में। देखते हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 0n1, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। 0n1 से अगर एक प्रोटॉन बना 1p1, एटॉमिक नंबर कंजर्व देखेंगे तो यहाँ 0 था, यहाँ 1 आ गया, तो कटना चाहिए, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा ई। एटॉमिक मास नंबर ऑलरेडी कंजर्व्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0, और तब इस केस में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो ये कुछ और नहीं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है। बड़ा गजब है भाई, न्यूक्लियस के अंदर बनता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंदर हाईली अनस्टेबल, तो फट से बाहर निकलेगा, और वही जाता हुआ हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल बोल देते हैं, बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में केवल बीटा लिखा रहता है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो बीटा माइनस होता है। तो अगर कुछ नहीं बोला गया है, पता लगाना है क्या है, केवल बीटा है तो बीटा माइनस होगा, और अगर मान लेते कुछ बोल ही दिया गया तो जो लोग बोला गया वही लेकर के चलेंगे। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लिखा है दोनों में से। न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना है, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में बदल रहा है तो -1 आएगा, मतलब पॉजिट्रॉन तो निकल ही नहीं सकता। ये तो वैसे भी देख सकते थे हम लोग कि चार्ज के कंजर्वेशन से भी आइडिया लग रहा है ना। यहाँ कोई न्यूट्रल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है भाई, न्यूट्रल होना चाहिए ना, चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए ना न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा तो एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा, सेकंड नहीं, सेकंड में तो यहाँ न्यूट्रिनो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फर्स्ट आएगा। अगेन याद करने वाली कहानी है, क्लियर ना।